जय हिंद। स्वागत है आपका एसपी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या होती है, और ये जो GS4 होता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और ऑल ओवर आपके लाइफ में भी अगर बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप एक सही डिसीजन ले सके। एक सही टाइम पे आपको उस वक्त में क्या करना होता है, कैसे करना है, इसको अगर सही से आपको डील करना है तो उसके लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके आप एक राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंट होता क्या है। तो अपनी या फिर दूसरों की जो भावनाएं होती है उसको समझने तथा उसका समुचित प्रबंधन करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब अपनी आपको कब कैसा रिएक्ट करना है, कब आपको किसी चीज़ को वैल्यू देना है, कब किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देना, कब आपको बहुत ज़्यादा एंग्री होना है, कब नहीं होना है, किस सिचुएशन में कैसे आपको डील करना है, ये आपकी अपनी जो है भावना है। दूसरों की भावना है, दूसरा व्यक्ति आपके सामने कोई प्रॉब्लम्स लेके आया है, कोई आर्गुमेंट्स लेके आया है, कोई आपको प्रपोजल लेके आया है, उस समय आपको कैसे डील करना है, उसको अच्छे से समझना और उसके एक सही डिसीजन पे पहुंचना, उसका अच्छे से प्रबंधन करना, इसकी जो कैपेसिटी होती है उसको बोलते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपकी अच्छी रहे तो आपकी ऑल ओवर लाइफ जो होगी काफ़ी खुश होगी, काफ़ी अच्छी होगी। आपकी प्रशासनिक सेवा, चाहे आपका पर्सनल लाइफ या फिर आपका फैमिलियल लाइफ, सभी अच्छा होगा अगर आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता अच्छी होगी। तो इसके संबंध में एक महान विचारक थे जिनका नाम था गोलमैन। उन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता को 5 कसौटियों पे कैसा 5 योग्यताओं को बताया, जिसके आधार पे आप अपने आप को डिफाइन कर पाएंगे कि ये अगर चीज़ें आप में है देन यू हैव टू इमोशनल इंटेलिजेंट, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है। तो सबसे पहले चीज़ इन्होंने कहा कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस अगर आपके अंदर है तो आप जो है एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति है। अब आत्म जागरूकता क्या होता है इसको समझना जरूरी है। आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम से क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, उस काम को करके आप कितना सेटिस्फाइड होंगे, उस काम से ऑल ओवर फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस काम को आपको अच्छे से उसके बारे में इंफॉर्मेशनल आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। अब आपके समक्ष कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप जब तक आप सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहेंगे तो उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेलिंग नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे और आप कोई एक्शन लेंगे और उसका एक्शन परिणाम जो है बुरा आएगा तो फिर आपको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो आपको जो है आत्म जागरूक रहना होगा कि कब आपके समक्ष क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। दूसरा जो टॉपिक है वो है आत्म प्रबंधन यानी सेल्फ रेगुलेशन। किस पोजीशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, किस मोमेंट पे आपको क्या बताना है, ये बड़ी ज़रूरी है। जैसे एक इंटरव्यू में IAS इंटरव्यू जो हुआ उसमें पूछा गया था कि आपको जो है पता चलता है कि एक जगह आग लग गई है और एक जगह जो है रेलवे का दुर्घटना हो गया है, रेल दुर्घटित हो गई है, तो आप सबसे पहले क्या एक्शन लेंगे, कहाँ पे आप ज़्यादा अपनी समझ बैठाएंगे। देन उसका सही आंसर क्या था कि सबसे पहले तो मैं ये पता करूँगा कि जो रेलवे दुर्घटना हुआ है वो जो गाड़ियों का दुर्घटना हुआ है वो मालगाड़ी थी या फिर सवारी गाड़ी। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरी होगा क्योंकि वहाँ पे लोग मर गए होंगे, लेकिन यहाँ पे चीज़ें समझना है कि आपको उस समय ऑथेंटिक आपको जो है डिसीजन लेना है तो आपको पहले प्रॉब्लम्स को समझना होगा, जिसको मैंने पहले बताया था कि आपको आत्म जागरूक होना होगा, तब जाके आप आत्म प्रबंधन अच्छे से कर पाएंगे। तो सेल्फ आपको रेगुलेशन होना चाहिए, किस मोमेंट पे क्या एक्शन लेना है, कैसे काम करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे से आप अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंट बना पाओगे। अगला है आत्म अभिप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। इंटरनल जब तक मोटिवेशन नहीं आएगा, आपको कोई कुछ करके जाए, कोई कुछ समझा के जाए, कोई आपको डीमोटिवेट करके जाए, कोई आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके जाए, आप उस कुछ टाइम के लिए तो उसमें आपको इम्पेक्ट करेगा, लेकिन ओवरऑल हमेशा के लिए ओवरऑल आपको ये सही से आपको कार्य नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो सेल्फ मोटिवेशन जो है अंदर से आनी चाहिए कि मुझे ये वर्क करना है, इसका जो है फ्यूचर ये है और उससे बेनिफिट इतने सारी चीज़ें होने वाली है,
चाहे वो सोशली हो, फाइनेंशियल हो, इकोनॉमिकल हो, आपका फैमिलियर हो, यानी कि कोई भी एक मोटिवेशन होना चाहिए। अदरवाइज आप कितने भी मोटिवेशनल सेमिनार अरेंज कर लो, वहाँ पे आप अटेंड कर लो या फिर सुन लो, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता जब तक आप अंदर से अपना सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे तब तक। अगला है समानुभूति, इम्पैथी। कोई भी आपको प्रॉब्लम बताई जा रही है तो उसको आप उस चीज़ को महसूस करने की जब तक आप में ये क्षमता नहीं आएगी कि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो किस लेवल की है, कैसी है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे समझ रहे कि आपके फ्रेंड का ब्रेकअप हो जाता है ना, तो फ्रेंड के ब्रेकअप में जब उसके अंदर क्या स्थिति गुजर रही है, क्या वो सोच रहा है, किस तरह से उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, उस चीज़ को समझना ऑल ओवर इज इम्पैथी। उस चीज़ को समझना और उसको वो सेम चीज़ अगर आपके साथ हुई होती तब आप वो चीज़ सेम फील कर रहे होते, दैट इज सहानुभूति जो होता है, ये इम्पैथी। इम्पैथी मतलब क्या है, तो आपको सहानुभूति नहीं होना है, आपको वो चीज़ फील होना चाहिए। यानी कि आपका अगर जस्ट लाइक कि आपका ब्रेकअप हुआ है, आप उस समय क्या फील कर रहे होते, वो अगर आप फील कर रहे हैं, दैट इज द समानुभूति, है ना। उस चीज़ को एकदम से फील करना, उसको समझना नहीं, समझना तो ये सहानुभूति होगा, इम्पैथी नहीं, वो सिंपैथी होगा। और सिंपैथी में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते जिस स्तर तक हमें पहुंचना होता है। सामाजिक दक्षताएं, है ना, सोशल स्किल्स, आपके अंदर सोशल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, होने ही चाहिए। अगर आपके कैसे, जैसे अभी के टाइम पे मैं मूवमेंट ले लूँ तो आपको मान के चलो कि कंप्यूटर ऑपरेट करना, अगर ये चीज़ पता नहीं हो तो आपको सोशली कोई चीज़ चेंजिंग आ रही है उसमें, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी सिस्टम से रिलेटेड वर्क करना है, कैसे कर पाएंगे? सोशली आपको जब तक स्किल्स के बारे में पता नहीं रहेगा, समाज में क्या चीज़ें हैं, उसको इक्वाइपमेंट को कैसे यूज़ करना होता है, तब तक आप में दिक्कत है। ये पांचों चीज़ अगर आपके अंदर है, देन यू हैव टू इमोशनल इंटेलिजेंट, है। आप एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिविल सेवा में इसका क्या उपयोग है, बहुत ज़्यादा उपयोग है इसमें, आगे नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि सिर्फ सिविल सेवा में ही नहीं, ऑल ओवर आपके लाइफ में हमेशा भावनात्मक बुद्धिमत्ता काम करेगा। पहली चीज़, तनाव का प्रबंधन। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जितनी बड़ी चीज़ें होती है उतना ज़्यादा आपके लाइफ में यहाँ पे आपको तनाव आएगा, टेंशन आएंगी, और उसको प्रबंधन कैसे करना है। आपको अगर भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको अच्छी होगी, देन यू हैव टू कवरेज टू ऑल टेंशन, ऑल एंजाइटी, है ना। दूसरा जो टॉपिक है, जटिल परिस्थितियों में सफलता के लिए, है ना। अगर आपके सामने कोई भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, उसमें कैसे सफल होंगे, उस चीज़ को कैसे डील करेंगे, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तीसरी चीज़ की बात करें तो सहकर्मियों के साथ समन्वय बनाने के लिए, जब भी आप वर्क करने जाओगे देन यू हैव टू नॉट अलोन, है ना। वहाँ पे आपके बहुत सारे सहकर्मी होंगे, वहाँ पे आपके सीनियर, आपके जूनियर, उन सभी के साथ आप बैलेंस बनाना बड़ी ज़रूरी होगा, ताकि आप मिलजुल के टीम वर्क कर सके। टीम वर्क आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पे हेल्प करेगा, तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है। वो कहाँ जाएगा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से, है ना। फिर जनता के बीच समन्वय बनना चाहिए, जनता की क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं, सहानुभूति आपके उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और उसके साथ बैलेंस करना बड़ी ज़रूरी है। स्वयं एवं दूसरों को अभिप्रेरित करना। आप कोई भी चीज़ के लिए आपको वर्क करना है तो खुद को तैयार करना कि उस सिचुएशन में मुझे करना ही है, और एकदम अपने आप को एक्टिव करना और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करना। ये कहाँ से आएगी, आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपका बहुत ही इंटेलिजेंट होना चाहिए। अब देखिए, शासन जो है, प्रशासन है, उसमें इसका क्या उपयोग है। अगर आपको किसी भी दबाव समूह से निपटना है, जैसे आपके ऊपर सीनियर या फिर ऊपर से आपको कोई दबाव बना रहा है, उससे कैसे निपटना, कैसे उसके साथ डील करना है, वो आपका यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंट ठीक रहेगा, तब आप उसको निपट पाओगे। अगला है सामाजिक परिवर्तन लाना। समाज में किसी प्रकार का चेंज लाना है, जैसे भ्रूण हत्या रोकना है, आपको जो है यहाँ पे बाल विवाह रोकना है, देन यू हैव टू चेंजिंग टू समथिंग, देन आपको इमोशनल इंटेलिजेंट बहुत ज़रूरी है, आपको होना ही चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे कुछ भी परिवर्तन ला पाओगे सोसाइटी के अंदर। अगला है आपदा के साथ, जनता के साथ। आपदा जब भी आता है देन हम फॉर्मेलिटी यूज़ करते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे चूड़ा मीठा बंटवा दिए, यहाँ पे थोड़ा सा जायजा ले लिए और ये इसका फोटो हमने डाल दिया कि हाँ बहुत अच्छा हमने किया, लेकिन एक्चुअल में क्या वहाँ पे कितनी हानि हुई है, कितने लोग उससे मारे गए हैं उस आपदा में, क्या उसका एक रियल सॉल्यूशन हो सकता है, उसके साथ काम करना, जनता को फील करना कि हम आपके साथ है, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी चीज़ है, तभी जाके आप एक प्रॉपर जनता के साथ कंबाइन बना सकते हो।
अगला है कि समाज के पिछड़े वर्गों के प्रति सहानुभूति और विकास। समाज में आप कितनी भी बात कर ले कि छुआछूत खत्म हो चुका है, आज सब लोग बराबर हैं, दैट इट इज द नॉट प्रॉपर राइट। आप जब भी जाओगे तो कहीं ना कहीं ये चीजें मिल जाएगी कि अभी भी हमने हमारे अंदर है छुआछूत की भावना अभी भी कहीं ना चीजें है, तो उसके प्रति कैसे हम काम करेंगे, उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पे हमको वर्क करना होगा, तभी जाके हम समाज को ऑल ओवर इक्वालिटी के साथ ला सकते हैं। देश में भाईचारे का माहौल, हम अक्सर भाई जो है धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लड़ते देखते हैं और कहते हैं कि नहीं ये कुछ वोट की वजह से या कुछ राजनीतिक मुद्दों की वजह से सिर्फ हो रहा, लेकिन ऑल ओवर कहीं ना कहीं आपके मेंटलिटी में वो चीजें डाली गई है, वो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल चीज फिट कर दी गई है, जो कि समय समय पर किसी के भड़काने से ऊपर आ जाती है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है कि आपको भाईचारे के माहौल को बनाने के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना जरूरी है, तब जाके आप ऑल ओवर जो है अपने लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको जो इमोशनल इंटेलिजेंट है वो एकदम क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आप जवाब परफेक्टली दे पाओगे। क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इसका उपयोग शासन प्रशासन में या फिर सिविल सेवाओं में कैसे किया जा सकता है, इसकी परिचर्चा करें, इसके ऊपर वर्णन करें, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देन आप वो अच्छे से इसको समझ चुके तो आप अच्छे से डील कर पाएंगे। तो आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।